हेलो फ्रेंड्स, तो क्या आप भी अपनी बातों से सामने वाले का दिल जीत लेते हो, सामने वाले को कन्विंस कर लेते हो और अपनी सारी बातें मनवा लेते हो? तो आपका कम्युनिकेशन स्किल बहुत ही अच्छा है। लेकिन आपको इंग्लिश आती है और आपको दुनिया की बहुत सारी भाषाएं आती है, लेकिन आप सामने वाले को कन्विंस नहीं कर सकते हो, आप अपनी बातें नहीं मनवा सकते हो, तो आपका कम्युनिकेशन स्किल ठीक नहीं है। क्योंकि आपका इफेक्ट ही नहीं पड़ रहा है सामने वालों को, आपकी बातों का इफेक्ट नहीं पड़ रहा है सामने वाले को कि आप अपनी बातें मनवा सको। ठीक है, क्योंकि आपको ना कहीं हिचकिचाहट होती है कहने से, कहीं ना कहीं सामने वाले को बातें समझ में नहीं आती है, क्योंकि आपको आपकी बात करने का, आपके बात को एक्सप्लेन करने का तरीका थोड़ा सा टिपिकल होगा, तभी सामने वाले को बात समझ में नहीं आ रही है। तो अगर आप अपने कम्युनिकेशन स्किल को इम्प्रूव करना चाहते हो, आप भी चाहते हो कि आपकी बातों से सभी लोग कन्विंस हो जाए और आपकी बातें मान ले, तो ना मैं आपको कुछ टिप्स बताने वाली हूँ जिससे आपकी लाइफ काफ़ी इजी होने वाली है। सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, क्योंकि मैं यहाँ पर इसी टाइप की वीडियोस अपलोड करती हूँ जिससे आप अपनी लाइफ को बेटर बना सकते हो, इम्प्रूव कर सकते हो। तो अब मैं आपको बताती हूँ फर्स्ट पॉइंट जो है, पॉइंट टू पॉइंट हमें बात करनी है किसी से भी। अगर हम पॉइंट से पॉइंट अगर बात करते हैं तो सामने वाले को तुरंत बात समझ में आ जाती है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो बातों को गोल 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 घुमा कर बात करते हैं, पॉइंट टू पॉइंट बात नहीं करते, पॉइंट पे लाने में बहुत सारा टाइम लगा देते हैं, जिससे सामने वाले को बात में इंटरेस्ट नहीं आता है। वो पॉइंट को जानने की कोशिश करते हैं, लेकिन जो आप एक्सप्लेन कर रहे हो वो आप पॉइंट्स के इर्द गिर्द बात कर रहे हो, गोल गोल घुमाकर बात कर रहे हो, तो उससे वो सामने वाले का टाइम वेस्ट होता है, जिसकी वजह से आपकी बात को सुनने में उन्हें कोई इंटरेस्ट नहीं आता। तो इस बात पर आप ध्यान दीजिए कि आप पॉइंट से पॉइंट ही बात करें। अब हम सेकंड नंबर पे आते हैं कि गिव कॉम्प्लीमेंट। अब इसका क्या मतलब रहा? तो मतलब ये रहा है कि अगर आप सामने वाले से बात कर रहे हो, आप दो जने बात कर रहे हो, तो आप सुनो ही मत सिर्फ उनकी बात, आप उस पर कुछ रिएक्ट भी करो। अगर सामने वाला कुछ कह रहा है तो आपको कुछ रिएक्ट करना है, ना कि सिर्फ आप ऐसे ही सुन रहे हो, कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हो, तो सामने वाले को लगता है कि आपको उनकी बात में कोई इंटरेस्ट नहीं आ रहा है। तो जिससे कम्युनिकेट करने का जो तरीका है ना, वो सही नहीं रहता है। उससे सामने वाले को लगता है कि आप में ईगो है, वो बहुत सारी चीज़ें सोच सकता है। तो अगर वो कोई बात कर रहा है और उसकी बात आपको अच्छी लग रही है, सपोज करो कि वो अपने कुछ बिजनेस को लेकर कुछ प्लान कर रहा है, तो अगर आपको उसकी बात अच्छी लग रही है तो आप उसको कॉम्प्लीमेंट दीजिए, आप उसकी तारीफ कीजिए। और अगर जहाँ पर आपको ज़रूरत लग रही है कि आप उसको एडवाइस कर सकते हो, आप उसको ना एडवाइस भी दे सकते हो, इससे सामने वाले को अच्छा लगता है और वो सोचता है कि आप उसके शुभ चिंतक हो और आप उसको एडवाइस कर रहे हो। और अगर यही आप सिर्फ बिना कुछ रिएक्ट दिए अगर आप सिर्फ सुन रहे हो तो सामने वाले को अच्छा नहीं लगेगा, और दूसरी बार से ना आपको अपनी बातें भी नहीं बताएगी। फिर हम थर्ड नंबर पे आते हैं बॉडी लैंग्वेज। इसका मतलब ये रहा कि अगर आपसे सामने वाला कम्युनिकेट कर रहा है तो तब आपको अपने ड्रेस को ठीक नहीं करना है, बार बार अपने फोन को नहीं देखना है बार बार, या फिर आप इधर उधर देख रहे हो, आप उसकी आंखों में आंखें नहीं मिला रहे हो, तो उसका मतलब सामने वाले को ऐसा लगता है कि उसको आपकी बात में कोई इंटरेस्ट नहीं है। क्योंकि ऐसे ना बहुत सारे लोग होते हैं कि ना आप अपनी बात कहे जा रहे हो और सामने वाला क्या कर रहा है ना, इधर देख रहा है, उधर देख रहा है, अपने कपड़ों को ठीक कर रहा है। उसकी वजह से ना सामने वाले को बोलने में इंटरेस्ट ही नहीं आता है और उसको लगता है कि ना मैं किससे बात कर रहा हूँ, इससे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। जिसकी वजह से चाहे ना आप फ्रेंड्स हो, चाहे आप ऑफिस में साथ में काम कर रहे हो ना, तो फिर आपका बॉन्डिंग के ऊपर इफेक्ट आता है। वो फिर नेक्स्ट टाइम से आपको कोई बात नहीं शेयर करेगा आपके साथ। फोर्थ नंबर पे आते हैं कि फ़ोन का यूज़ हमें नहीं करना है। जब आप दो लोग कोई बात कर रहे हो, कम्युनिकेट कर रहे हो, किसी टॉपिक पे डिस्कस कर रहे हो, तो तब एक ऐसा होता है कि सपोज आप चलते चलते दो लोग बात कर रहे हो और तो एक सिर्फ फ़ोन को यूज़ कर रहा है और आप सिर्फ कहे जा रहे हो, तो सामने वाले को ना बहुत गुस्सा आने वाला है सीरियसली। क्योंकि मुझे भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है अगर मैं किसी से बात करूँ और वो अपने फ़ोन में ही बस नजरें गिरा के सिर्फ हाँ करता रहे, तो मन तो ऐसा करता है ना कि नेक्स्ट टाइम से बात नहीं करूंगी। तो ये ऐसे ही होता है। तो आप भी अपने फोन का यूज ना करें जब आपका फ्रेंड आपसे बात कर रहा हो तब। हम फिफ्थ नंबर पे आते हैं बी एक्टिव बी पॉजिटिव। इसका मतलब ये होता है कि अगर हम सामने वाले से बात कर रहे हैं, कोई हमसे कम्युनिकेट कर रहा है, हमसे बातें कर रहा है, तो वहाँ पर हमें आधी अधूरी बात सुनकर हमें हमारे फटाफट जवाब नहीं देने चाहिए। हमें ध्यान रखना चाहिए कि उसकी बात पूरी कंप्लीट होगी, उसके बाद हमें हमारी एडवाइस देना है।
उसके बाद हमें कुछ बात हमारी रखनी है, ना कि हम उसको बात को कट करके हम बार बार बीच में बोले जा रहे हैं, जिसकी वजह से आपकी लाइफ पे इफेक्ट आता है, आपकी नेचर में इफेक्ट आता है, क्योंकि आपको बड़ी जल्दबाजी है, हड़बड़ाहट है, और इस हड़बड़ाहट के कारण हम कुछ गलत कह देते हैं, क्योंकि हमने सामने वाले की पूरी बात सुनी ही नहीं। और जब आप सामने वाले की बात सुन रहे हो तो पॉजिटिव का मतलब ये है कि आप उसको पॉजिटिव वे में लीजिए। सपोज करिए कि आपको कोई कुछ कह रहा है और आपने आधी बात करी और आपने तुरंत रिएक्ट दे दिया और ये सोचिए कि अरे सामने वाला ने तो मुझे नेगेटिव वे में बोला। नहीं, आपको ध्यान से शांत होकर हमें सुनना है, उसके बाद हमें रिएक्ट देना है कि वो पॉजिटिव कह रहा है। और सबसे पहले हमें कम्युनिकेशन स्किल हमें अगर इम्प्रूव करनी है, हमें बेस्ट कम्युनिकेटर बनना है, हमारी बातों से लोगों का दिल जीतना है, तो हमें इन्हीं कुछ पॉइंट्स का ध्यान रखना जरूरी है, क्योंकि हमें हर वक्त पॉजिटिव रहना रहेगा और हर वक्त हम ना कम्युनिकेट करते टाइम हमें इन बातों का ध्यान रखना है, क्योंकि दो लोग जब बातें करते हैं तो हमें सुनना समझना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगा लाइक कमेंट शेयर जरूर करना, और ये जो शोर हो रहा है ना उसके लिए आई एम सो सॉरी।